हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाथों किस प्रकार से वेव करेंगे एक दूसरे के सामने। वेरी गुड। तो हम लोग सुपर एक्साइटेड हैं आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए। और एक बार दोबारा अनम्यूट कर लेंगे, बोल दीजिए एक बार दोबारा, है ना? मोस्टली लोग अभी एक्सरसाइज करके सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, सुपर एक्साइटेड हैं। और आज से हमारा टाइमिंग भी चेंज हुआ है क्योंकि काफी लोगों के क्योंकि सुबह उठने में थोड़ा चैलेंज आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा शुरुआत आज से हुई है हमारे क्लब के अंदर। तो अभी हमारा जो सेशन होने वाला है वो हेल्थ टॉक रहेगा, जहां पर बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने, समझने और देखने वाले हैं। तो इस सेशन की हम जर्नली जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं एक साइलेंस प्रैक्टिस के साथ में। एक ऐसी प्रैक्टिस जहां पर आप अपने अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, रिकॉल करते हैं आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए। तो करना क्या होगा, आपको आराम से एक जगह बैठना है, प्रॉपर अटायर में होंगे, प्रॉपर ड्रेसअप में आप होंगे और अपना वीडियो ऑन रखेंगे। एक शानदार म्यूजिक अब अभी हम लोग प्ले करने वाले हैं, तो इसको एंजॉय भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यस सर। सभी अपने हाथों को रब करेंगे, आइज क्लोज रखे रखते हुए हाथों को रब करेंगे। और इस गर्माहट को अपने हाथों पर महसूस करते हुए अपने आईज और फेस पर रखेंगे, हाथों को, गरम गरम हाथों को। और इस एनर्जी को भी फेस पर भी महसूस करेंगे। अगेन इस हाथों को अपने गर्दन की तरफ लेके अपने गर्दन को भी रब करेंगे धीरे धीरे। और अगेन हाथों को रब करते धीरे धीरे अपने आंखों को खोल के अपने हाथों की हथेलियों की तरफ देखेंगे। और अपने इष्ट भगवान को धन्यवाद देंगे, उन्होंने एक नया दिन आपको दिया है, एक नया सवेरा दिया है आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज के हमारे मॉर्निंग सेशन में। और मैं इधर से आप सभी को एक अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। आप
अनम्यूट करेंगे अपने आप को और एक दूसरे गुड मॉर्निंग मैसेज आप दे सकते हैं। गुड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आदित्य। सर। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, आदित्य। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड, सभी के लिए अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं नए दिन की। और आज नया वीक हमारा स्टार्ट हुआ है। तो शानदार साइलेंस प्रैक्टिस करने के बाद अब हम बात करने वाले हमारे आज के अफर्मेशन के बारे में। अफर्मेशन एक मोटिवेशन कोट, मोटिवेशन थॉट होता है। जब भी आप इसको पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो नई एनर्जी आपको वहां से मिलने वाली है। तो जस्ट ही आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अभी आपको आने वाला है और मैं उसको रिकॉल कर लेता हूं कि मैं सही जगह पर हूं, सही समय पर हूं। आप इसको खुद भी उच्चारण से बोल भी सकते हो कि मैं सही जगह पर हूं, सही समय पर हूं और सही काम कर रहा हूं। यह आंतरिक शांति मेरी स्वाभाविक अवस्था है। यदि आप ऐसा बोलेंगे तो एक बहुत अच्छी आपको इंटरनली शांति आपको महसूस होने वाली है, मिलने वाली है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने कह सकते हैं अपने स्टेटस पे भी इसको लगाया जा सकता है। तो ये हमारा आज का फॉर्मेशन है मॉर्निंग, जो एक नई एनर्जी आपको देता है जब भी आप इसको पढ़ोगे तो। ओके, तो थैंक यू कुंदन जी। और आगे बढ़ते हैं और हम बात अभी करने वाले हैं कि आज है 10 तारीख है, 10 नवंबर है। यदि आज आपके लिए आज का दिन कुछ न कुछ सेलिब्रेशन वाला हो, यदि आपका जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो या और भी कोई स्पेशल डे हो, आप नीचे रिएक्शन में जाके रेज हैंड कर सकते हैं जिससे हम उस आपकी खुशियों में शामिल हो सकें। तो नीचे रिएक्शन दे रखा है, आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं, हमारे बीच में एक फैमिली मेंबर ने अपना रेज हैंड किया है तो हम उनसे बात करने वाले हैं। यदि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आज 10 नवंबर आपके लिए कोई स्पेशल रखता हो, आज आपका जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो या कोई और स्पेशल डे हो, तो नीचे रिएक्शन में जाके अपना रेज हैंड वहां पे कर सकते हैं। तो हमारे बीच में 3 फैमिली मेंबर्स ने अपना रेज हैंड किया है। हम स्टार्ट करते हैं। ओम प्रकाश जी सर से हम लोग बात करते हैं। सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करिएगा। जी सर। नम, नमस्कार जी सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। तो क्या स्पेशल दिन है सर आज? सर कल 9 नवंबर को मेरे छोटे बच्चे का बर्थडे था। क्या बात है, कल बहुत छुट्टी थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके बेटे के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और क्या नाम है सर आपके बेटे का? अनिल कुमार जी है। अनिल कुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ओम प्रकाश सर, आपका क्लब में आने का क्या पर्पस था और क्या रिजल्ट आपने यहाँ से लिया है सर? सर मेरा क्लब में आने का ये पर्पज था कि मैं बिल्कुल हेल्थ मतलब बढ़िया फिट रहूं। और कोई ऐसा मेरे कोई बीमारी बीमारी कुछ नहीं थी कल। और थोड़ा वजन कम करने के लिए आया था। वेरी मेरा 2 महीने में 6 किलो वजन कम हो गया सर। क्या बात है, सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि 2 महीने में सर ने अपना 6 किलो बढ़ा हुआ फैट लॉस किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सर आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैना जैन मैम से। हम बात करेंगे। मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। तो आपका क्या स्पेशल दिन है मैम आज? आज मेरे बेटे का बर्थडे है। क्या बात है, क्या नाम है आपके बेटे का मैम? दीपक जैन। दीपक जी को वो भी बहुत क्लब में अब आया है। वेरी गुड। ये तो बहुत ही बढ़िया है कि आपका बेटा भी क्लब ज्वाइन करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बेटे दीपक जी के लिए जन्मदिन की। और मैना जी, आपने क्यों ज्वाइन किया और क्या रिजल्ट आपने हासिल किया? मैंने वेट कम करने के लिए ज्वाइन किया था। मुझे 3.5 महीने हो गए। मैंने क्या 16 किलो वेट। क्या बात है, 16 किलो। क्या बात है, 3.5 महीने मैम मैना मैम ने अपना 16 किलो बॉडी से गंदा फैट लॉस किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मैम एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लगातार आप जारी रखें इस चीज को। नेक्स्ट बात करेंगे अंजना कमरजी मैम से। अनम्यूट करेंगे मैम अपने आप को। जी मैम। गुड क्या मॉर्निंग स्पेशल सर। मॉर्निंग मैम, क्या स्पेशल दिन है? सर कल मेरे भांजे का बर्थडे था। कल संडे होने से आज फिर बताया। बहुत बढ़िया मैम। क्या नाम है आपके भांजे का? विशाल सिंघाड़ा। विशाल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और अंजना मैम, आपका क्या पर्पस था क्लब को ज्वाइन करने का और क्या रिजल्ट आपने हासिल किया है? सर क्लब ज्वाइन करने का पर्पस थोड़ा हल्का सा वेट भी ज्यादा था। और थोड़ा मतलब रूटीन बना रहे ज्वाइन करने से अपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज। 11 किलो वेट लॉस किया सर मैंने क्या बात है तीन महीने मैम। में। मैम ने अपना 11 किलो बॉडी से गंदा फैट लॉस किया 3 मंथ के अंदर। मैम के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं सभी लोग। इससे उत्साहवर्धन मैम का होने वाला है क्योंकि अब इसको मैम आगे मेंटेन करने वाले हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई मैम आपको। नेक्स्ट बात करने वाले हैं लीलम मैम। मैम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गया है। जी मैम।
तो अनम्यूट कर लीजिए मैम उधर से। क्या स्पेशल देना मैम आज? यस सर, कल मेरे बेटे का बर्थडे था क्या बात। और कल संडे था, ऑफ था, इसलिए आज रेजेंट वेरी किया गुड है। वेरी गुड। क्या क्या मैं नाम भूल गया हूँ, नाम मुझे याद भी है, क्या नाम? चिराग। चिराग। चिराग जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। कितने साल के हो गए चिराग आप आज? मैं 14। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत जल्दी आप लगातार अपने ग्रोथ करें अपने करियर के अंदर, और जो भी आप चाहते हैं जीवन में वो उसको हासिल करें। हमारे क्लब की साइड से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो लीला मैम, आपने क्यों ज्वाइन किया क्लब में और क्या रिजल्ट आपने हासिल किया? सर मैं इस क्लब में अपना जॉइंट हेल्थ को लेके आई थी। जॉइंट में मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, ना ही उतर पाती थी। बहुत ज्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम था। हालांकि मैं ओवरवेट भी थी सर, लेकिन मुझे ओवरवेट का कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मुझे जॉइंट में प्रॉब्लम था। मैं उसकी वजह से क्लब को ज्वाइन किया। तो सर 6 महीने में मैंने अपना यहाँ से 22 किलो का फैट लॉस किया। इसके साथ में जॉइंट का किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है। थायराइड का भी सर डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी होगी। तो अभी मेरी किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। और पीसीओडी का भी मुझे चैलेंज स्टार्ट हो चुका था। तो सर मुझे विदिन 15 डेज के अंदर मुझे इसका रिजल्ट मिला और बहुत अच्छा लगता है सर। और मैंने खुद का चाय नाश्ता स्टार्ट किया, 22 किलो का फैट लॉस किया। और मेरे हस्बैंड ने भी सर 15 किलो का अपना फैट लॉस किया है। बच्चों का भी इम्यून सिस्टम क्या बात है, कमजोर था, पूरे बीमार हो जाते थे सर। तो वो उनका भी अच्छा रिजल्ट है, बच्चों का भी टचवुड है सर कि किसी तरह का। पूरे परिवार की हेल्थ को आपने बहुत बेटर किया है। समय लिमिटेड रहता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई लीला मैम आपको, और आपके बेटे चिराग को ढेर सारी शुभकामनाएं क्लब की साइड से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तुलसी राम मीना जी सर से। हम लोग बात करेंगे। सर आपका क्या स्पेशल डे है सर आज? अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सभी सर। को नमस्कार। नमस्ते सर। आज मेरा वैसे जीवन में 7वां महीना है दूसरे जन्म का। क्लब को ज्वाइन करो, 7 महीना आपको हो चुका है, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। क्या जी, रिजल्ट आपने सर लिया है तुलसी राम जी सर? वैसे तो जॉइंट पेन था, थोड़ा सा घुटनों में पेन था, उसकी वजह से इसको ज्वाइन किया था। और अपने आप को मैं एमबीए मानता था और कोशिशें करता रहता था। पर यहाँ आने के बाद में मेरा 7 महीने में 13 केजी वेट कम हुआ है। और क्या बात। माइंड में, स्किन में, सोचने में, आई साइड में, सब तरफ से विकास हुआ है। क्या बात। इसीलिए क्या बात है, ढेर सारी शुभकामनाएं। लिमिटेड समय है हमारे पास, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि 7 महीने में आपने 13 किलो बॉडी से गंदा फैट लॉस किया है, एक माइंड सेट हुआ है। और इन 7 महीने को आप एक नया, बोलते हैं कि नया जीवन, एक नया जीवन आपको यहाँ से मिला जैसा आपका मानना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। लगातार आप बने रहें तुलसीराम जी सर। बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमें अपने लाइफ में करना है। ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट बात करेंगे लुक को। एक मिनट, हम बात करने वाले लुकमान जी सर, क्या स्पेशल देना है? एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। जी सर। अनम्यूट पे क्लिक कर लो, एक रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गया सर। एक अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ रहा है। जी सर, क्या स्पेशल देना है सर आज? पूछ रहे हैं वो। मेरा क्या है सर, एक तो हार्ट में प्रॉब्लम रहती है, गैस की शिकायत है, और बीपी भी है, और मुझे बड़ी तकलीफ है। मैं अभी बिल्कुल सर, आपने अभी जस्ट ही ज्वाइन किया है। बिल्कुल, आप जो भी प्रॉब्लम बता रहे हो, आपके जो कोच हैं वो 100% आपकी मदद करने वाले हैं। अभी लुकमान सर, आपका हमारा जो क्वेश्चन था उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। आप जिस पर्पज से आए हैं वो कोच आपको 100% इसमें रिजल्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं, बशर्ते आप रेगुलर क्लब को ज्वाइन करें। जो क्लब से चाय, जो चाय नाश्ता आपको मिला है उसको रेगुलर लेते रहें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे आने वाला है। प्रधान जी, एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। क्या स्पेशल देना है सर आज? जी सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। मैं कह रहा था सर, ये मैना जी जैन है ना जयपुर से, जी उनके बेटे का बर्थडे। बिल्कुल सेलिब्रेट कर लिया है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। कोच को भी चिंता रहती है, अपने टीम मेंबर्स का ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑलरेडी बात हो चुकी है। एक बार मैं अनम्यूट रिक्वेस्ट सभी मेंबर्स को भेज रहा हूं, अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बधाई दे सकते हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हमारे सारे फैमिली मेंबर्स को। आप लगातार इसी प्रकार से बने रहें और ये ढेर सारी शुभकामनाएं रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहें।
तो बढ़ेंगे आगे सेशन में। अब हम बात करने वाले हमारे कुछ न्यू फैमिली मेंबर्स से जिन्होंने हाल ही में इस क्लब को ज्वाइन करने का एज ए परमानेंट डिसीजन लिया है। तो नीचे रिएक्शन दे रखा है, आप अपने, यदि आपने हाल ही में ज्वाइन किया इस क्लब को तो नीचे रिएक्शन में जाके अपना रेजन कर सकते हैं। तो हमारे बीच में आज काफी न्यू फैमिली मेंबर्स हैं, हम फटाफट लोगों का स्वागत अभिनंदन करने वाले हैं। तो एक बार अनम्यूट करेंगे सर, शर्मिला यादव जी मैम, अनम्यूट पे क्लिक करेंगे और सभी को वो कर दीजिएगा, फटाफट हम बात करने वाले हैं। तो लुकमान सर से हमारी बात हो चुकी है। बिमलेश गुर्जर मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप। तो नमस्ते मैम, आप कहाँ से और क्या हेल्थ गोल को लेकर आपने क्लब ज्वाइन किया है? नमस्ते सर, नमस्ते। मैं करौली सपोर्टरा से हूँ। जी सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैं तो मेरा वेट ज्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना बढ़े हुए वजन को घटाना चाहते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। लगातार आप बने रहेंगे, 100% रिजल्ट आपको यहाँ से मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे शर्मिला जी यादव मैम से। मैम अनम्यूट पे क्लिक कर लीजिएगा एक बार। एक रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गया, आप कहाँ से हैं और कितना किलो वजन घटाना चाहते हैं बताइए। सर मैं दिल्ली से हूँ और मैं कम से कम 16-17 किलो वेट कम करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मैम। 100% आप यहाँ से अपना वेट लॉस कर पाएंगे, बशर्ते कि आप क्लब को रेगुलर ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। कमल जी एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे, आपका क्या हेल्थ गोल है सर? नमस्ते सर, मैंने कल ही ज्वाइन किया है। बहुत बढ़िया सर, क्या हेल्थ गोल है सर आपका? 90 के आसपास वेट है, काफी वेट कम करना है। 100% यहाँ से करने वाले हैं, बस सर जो माइंडसेट से आपने किया उस पर आपको लगातार जारी रखना, उसको 100% अचीव करने वाले हैं अपने हेल्थ गोल को। खुशबू जी मैम अनम्यूट पे क्लिक करेंगे। मैडम आप कहाँ से हो और अनम्यूट पे क्लिक कर लो। नमस्ते मैम, कहाँ से हैं आप? खुशबू जी मैम कहाँ से हैं आप? मैं तसीमों से हूँ। वेरी गुड। और क्या हेल्थ गोल है मैम, कितना किलो वजन घटाना चाहते हैं आप? मैं 20 किलो कम करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। लगातार आप बने रहेंगे, अपना 20 किलो बॉडी से गंदा फैट लॉस कर पाएंगे। स्वागत है मैम आपका। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हमारे बीच में मोस्टली सभी लोगों से बात हो गई है। जे जे आर मीना जी, आपका वीडियो बंद आ रहा है, हम आपका से बात कैसे कर पाएंगे? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लुकमान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है, ढेर सारी शुभकामनाएं। अनम्यूट रिक्वेस्ट मैं आपको यहाँ से भेज रहा हूँ, अनम्यूट पे क्लिक करेंगे और हमारे नए फैमिली मेंबर्स का स्वागत अभिनंदन आप कर सकते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे न्यू क्लब को ज्वाइन किया है, आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। तो बढ़ेंगे आगे सेशन में, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और आज हम लोग सीखने वाले माइंडफुल ईटिंग, कि आप जब भी कोई कुछ चीजें खा रहे हो तो उस समय आपका माइंड क्या, कैसा होना चाहिए। वो पॉजिटिव होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप कैसे, जब कुछ चीजों को खाओगे तो कैसा माइंड आपका होगा। तो अभी हमारे सीनियर वेलनेस कोच अभी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद ही। इससे पहले हम कुछ फैमिली मेंबर से बात करेंगे जिन्होंने हाल ही में इस क्लब को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद कुछ अमेजिंग परिवर्तन ले रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी के साथ में है कि यदि आपने इस क्लब को ज्वाइन करके अपना कोई रिजल्ट लिया हो, चाहे आपने 1 किलो फैट लॉस भी किया हो, वजन बढ़ाया घटाया हो, नीचे रिएक्शन में जाके रेजन आप कर सकते हैं, जिससे हम आपसे बात कर पाएंगे कि आपने क्या रिजल्ट यहाँ से लिया है। रेजेंट हमारे पास 350 फैमिली मेंबर अभी ज्वाइन है। तो यदि आपने 1 किलो का भी वजन घटाया है या 1 किलो वजन बढ़ाया है तो नीचे रिएक्शन में जाके रेजेंट जरूर आप करें। तो काफी लोग लगातार रेजेंट बढ़ रहे हैं। अगेन मेरा क्वेश्चन है, मैं एक या दो से ही बात करने वाला हूं, तो रेजेंट सभी लोग करें। मोस्टली 1 किलो तो नॉर्मल वेट होता है, तो आई थिंक आपने लॉस भी किया होगा। वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और हम बात करेंगे, वेरी गुड, जो फोकस्ड होगा प्रॉपर एंटायर में होगा, तो हम बात करेंगे करिश्मा सोनी जी मैम से, हम लोग बात करने वाले हैं। सर हैं आई थिंक, अनम्यूट पे क्लिक करेंगे सोनी जी। तो सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अनम्यूट कर लिया ना सर आपने, वेरी गुड। कहाँ से बिलोंग करते हैं सोनी जी? जी जी सर, अनम्यूट हो गया है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, आवाज जा रही है? बहुत बढ़िया आ रही है सर। जी सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ सर, ये कुंभ क्षेत्र से। बहुत बढ़िया सर। कितने दिन पहले आपने क्लब ज्वाइन किया है और क्या रिजल्ट आपने यहाँ से लिया?
तो वही पिछली 22 तारीख को हमने क्लब को ज्वाइन किया है। मैडम मैडम को बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। मैडम के लिए स्पेशली ये ज्वाइन हुआ है, क्लब को ज्वाइन किया गया है। जी ये मैडम है। बिल्कुल, बताइए आप क्या रिजल्ट आपने लिया, क्योंकि अभी आपको महीना भर भी पूरा नहीं हो, क्या बदलाव आप अपनी बॉडी में देख रहे हैं? जी सर बताइए। अभी अभी 10 किलो का कल मैंने वेट किया। इनका 85 किलो वेट था पहले, जिस दिन मैंने ज्वाइन कराया था क्लब को। उस दिन का वेट इनका 85 किलो 400 ग्राम था। कल का वेट इनका 75 किलो, क्या बात है, क्लैपिंग कर सकते हैं 74 सर किलो के 900 ग्राम था। तो क्लैपिंग। 75 किलो समथिंग मानते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। टोटल कितना महीना हो गया क्लब को ज्वाइन करे आपको सर? 1 महीने 10 दिन लमसम मान के क्या चलिए बात सर। है, एक अमेजिंग बदलाव सर ने लिया है। अभी 1 महीना और 10 दिन में टोटल 9 से 10 किलो बॉडी से फैट लॉस में हमने किया। बड़े डिसिप्लिन होके मैम यदि कर रहे हैं तो एक अमेजिंग बदलाव आपका आ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। करिश्मा सोनी जी, 100% आप बहुत जल्दी अपने आइडियल गोल को अचीव करने वाले हैं। लगातार आप बने रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं अंकिता चौधरी जी मैम से हम लोग बात करेंगे। अंकिता मैम अपने आप को अनम्यूट करिएगा, एक रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गया है कि कोच से मेरा रिक्वेस्ट है कि डिस्टर्ब ना करें स्क्रीन को। ओके, तो नमस्ते मैम, अनम्यूट पे क्लिक कर लीजिएगा एक बार, आपको रिक्वेस्ट आ गया है। तो अंकिता मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या रिजल्ट आपने यहाँ से लिया है? मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ और ओके, मुझे कमेटी को ज्वाइन करे 4 मंथ हो गए। 20 kg वेट लॉस किया, 20 लेकिन सर के इतना जी 20 kg का रिजल्ट मैम ने लिया है। क्लैपिंग बनता है मैम के लिए एक जबरदस्त तरीके से। 4 मंथ में 20 kg फैट लॉस। मैम आपने बिलीव था जब आपने ज्वाइन किया कि इतना अमेजिंग और फास्ट रिजल्ट आपका आ सकता है यहाँ से? सर नहीं था? बिलीव था। बिलीव था कि इतना अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे, क्योंकि लोगों के रिजल्ट्स भी आपने देखे थे। तो बहुत बहुत पर सर बधाई आपको। इतना इतना रिजल्ट सर मैंने 2 ढाई महीने के समथिंग हो गया था, पर अभी 1 महीने से मेरा वेट रुका हुआ है। वेरी गुड। मैंने पूरे मंथ हर्बल कंट्रोल भी ले लिया, बिल्कुल, आप अपने कोचेस से लगातार संपर्क में रहें, क्योंकि वेट होल्ड होगा बीच में जर्नी के अंदर। जैसे हमें मान के कहीं पर पैदल जाना है, मान के 100 किलोमीटर की जर्नी चलनी है, तो कहीं ना कहीं तो आराम करना पड़ेगा। तो वो यही चीजें हमारे फैट लॉस जर्नी में होती है। ऐसा नहीं हर महीने 4 किलो लॉस हो रहा है तो हर महीने 4 4 किलो लॉस नहीं होगा। कभी कम भी होगा, कभी ये जर्नी है बेसिकली। हमें इसकी साइंस को समझना होगा। हमें ये नहीं समझना है कि फटाफट वो मैगी नहीं बनाने, अपन बॉडी बना रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। थोड़ा माइंड सेट भी यहाँ पे आपको करना होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आपने एक अमेजिंग बदलाव आप यहाँ से लिया है। तो वो समय और वो घड़ी आ चुकी है। हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के दिन को सीखने के लिए, आज के सेशन में कुछ नई जानकारी लेने के लिए। तो यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो पेन डायरी अपने साथ में रखिएगा। चाहे 2 पॉइंट्स लिखें, आप रेगुलर लिखोगे तो बहुत सारी डिटेल में जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो टॉपिक हमारा आज का माइंडफुल ईटिंग होने वाला है। तो जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। चैट बॉक्स में मैम का आप वेलकम मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। तो स्वागत है रवीना जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी मैम, Thank you ओवर so टू। much, sir. And good morning, everyone. So, सभी लोगों के एक्सपीरियंसेस एज यूजुअल बहुत अच्छे हैं अपने इस कम्युनिटी में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार हम सब सही खा रहे होते हैं बट हम सही तरीके से नहीं खा रहे होते हैं, जिस वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूंगी शॉर्ट में थोड़ा सा। मैंने जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था तब थोड़ी अंडरवेट थी मैं, थोड़ा सा वजन कम था आइडियल वेट से मेरा। एंड यहाँ आने के बाद करीबन 7 kg मैंने मसल गेन किया, वेट गेन किया। साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज एनर्जी लेवल बढ़ता है, हम सभी लोगों का इंक्रीज होता है जब क्लब को ज्वाइन करते हैं, बिकॉज हम माइंडफुल ईटिंग भी यहाँ से सीखते हैं। क्योंकि मैंने जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो यहाँ से एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, कैसे प्रॉपर वर्कआउट करना है, किस तरीके से माइंडफुल अप्रोच होना चाहिए खाने का, एवरीथिंग यहाँ से सीखा। एंड और सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मेरा रहा वो स्किन रिजल्ट है, बिकॉज स्किन अभी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। बहुत सारी चीजें जो अक्सर गर्ल्स का तो रहता ही है, जो भी कुछ कोई भी न्यू बता देगा, चाहे वो एलोवेरा लगाना हो, चाहे वो कोई सी भी क्रीम हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग सब कुछ ला के मंगवा के वो अपने फेस पे अप्लाई करते रहते हैं कि और ग्लो बढ़े या बेटर हो।
मेरे साथ में ये चीज बहुत अच्छी हुई कि यहाँ का जब न्यूट्रिशन ऐड किया, एक सही लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू किया, तो मेरी स्किन पे बहुत अच्छा डिफरेंस आया। हमेशा मैं इस कम्युनिटी को एंड अपने कोच को थैंक यू बोलती हूँ, एंड हमें एवरी सिंगल डे बोलना चाहिए, बिकॉज हमारे अगर कोच नहीं होते, कम्युनिटी नहीं होती, तो इतना सारा लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं आए होते। बिकॉज लाइफस्टाइल को बदलना, आदतों को बदलना सबसे मुश्किल है, वो आसान बिल्कुल नहीं है, राइट। एंड हम बहुत कुछ कर लेते हैं, बट अपनी करना स्टार्ट करते हैं तो ओवरऑल हमारी हेल्थ में अच्छा चेंज आता है। अब हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, एंड आज का टॉपिक है हमारा माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग होता क्या है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है? माइंडफुल ईटिंग मतलब जो भी कुछ हम खा रहे हैं ना, तो उस टाइम पे फिजिकली मेंटली वहां पे प्रेजेंट होना। बिकॉज बहुत बार हम दिन भर खाना खाने का सोचते रहते हैं कि हम क्या खाएंगे लंच में, क्या खाएंगे डिनर पे, पर जब एक्चुअल में हमारा खाने का टाइम आता है, उस टाइम पे हम कभी टीवी में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, कभी हम बात कर रहे होते हैं, मतलब हमारा फोकस उस खाने पे नहीं होता जब एक्चुअल में हम खाना खा रहे होते हैं। यही रीजन है कि काफी सारे लोग अच्छा खाना खाते हैं ना, सब बढ़िया ही खाते हैं, एंड यही बोलते हैं कि हम तो सब अच्छा ही खाते हैं, हम तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं खाते, बट स्टिल उनकी हेल्थ खराब हो रही है, राइट। तो उसके पीछे क्या रीजन है? कि उनका माइंडफुल अप्रोच नहीं है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने खाना तो अच्छा खाया, सब प्रॉपर खाया, बट स्टिल हम दिन भर बहुत थका थका फील कर रहे हैं, हमें एनर्जी नहीं है, एंड ब्लोटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक इश्यूज है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, ये सब चैलेंजेस है। क्या कुछ डिफरेंट वेज हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं? किस तरीके से हम माइंडफुल ईटिंग कर सकते हैं? आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको आज पता चलने वाली हैं, बट वो बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार हमें पता तो सब होता है पर कर हम कुछ भी नहीं रहे होते, है ना। माइंडफुल ईटिंग होता क्या है? एक सही अप्रोच खाने की तरफ, एंड वो डेफिनेटली हमारी ओवरऑल हेल्थ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब क्या क्या वेज होते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं माइंडफुली खाऊं जो भी मैं दिन भर में खाऊं, तो उसके क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले स्लो डाउन, मतलब आराम से खाना है। कहा जाता है कि खाना खाना एक हवन करने जैसा है ना। हम हवन जब भी करते हैं तो पहले उसकी तैयारी करते हैं प्रॉपर, उसके बाद में आराम से हाथ जोड़ के बैठते हैं, फिर एक एक सामग्री उसमें डाल के हवन करते हैं आग में, राइट। वैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में भी डाइजेस्टिव फायर होती है ना। अगर हम सोचिए, हवन में अगर हम चलते फिरते कुछ भी डालते जाएंगे, कुछ थोड़ा घुमाए फिर कुछ डाल दिया, फिर कहीं और घुमाए फिर कुछ डाल दिया, तो हवन डेफिनेटली वो तो हवन होगा ही नहीं, गड़बड़ी होगी कुछ। वैसे ही हम अपने खाने के साथ में क्यों गड़बड़ करते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हम फ्रिज खोल के उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि अब क्या खाऊं, अब इसमें से क्या निकालूं, अब क्या नई चीज खाऊं। हम दिन भर कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं। जो हमारे मेन मील्स है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, या मान लीजिए 2 टाइम स्नैक्स हो गए, ब्रंच में 11 बजे के आसपास या शाम को 4-5 बजे के आसपास। उसके अलावा भी हम दिन भर में कभी थोड़ी सी नमकीन डाल लेते हैं, कभी थोड़े से बिस्किट डाल लेते हैं, कभी चलते फिरते थोड़े चने ही डाल लिए, फिर चलते फिरते थोड़े मखाने अपने पेट में डाल लिए, राइट। कोशिश करें कि वो चीज ना हो, बिकॉज आपकी बॉडी को बीच में गैप और टाइम, लाइक ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में भी एक डिफरेंस और गैप चाहिए, ताकि प्रॉपर खाना डाइजेस्ट हो पाए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एकदम स्लो डाउन हो जाए, मतलब शांति से आराम से प्रॉपर तैयारी करके अच्छे से बैठ के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्रॉपर खाएं। दूसरा, च्यूवेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि हमें हर एक कौर को, हर एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए ना। 32 बार नहीं भी चबाएं हम, नहीं हो रहा है, फिर भी कम से कम 20 बार तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको च्यू करना। अगर अपन एग्जाम्पल की तरफ से समझें, तो आप ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आलू उबाला कभी, है ना, तो अगर अपन पूरे पूरे आलू रख देते हैं पानी के अंदर, तो उबलने में करीबन 15 मिनट लेते हैं वो। और अगर हम उसके छोटे छोटे पीसेस करके पानी में उबालें तो वो करीब करीब 7 मिनट में उबल जाएंगे, राइट। वैसे ही अगर आप प्रॉपर चबा के नहीं खाएंगे ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो पूरी रोटी 2-3 बाइट में ही खा जाते हैं। उनको पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि ठीक है फटाफट से खाना एक काम है, फटाफट इसको खत्म करो फिर दूसरे काम में लगना है। करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। तो उस केस में जो आपका खाना
मान लीजिए 8-10 घंटे में डाइजेस्ट होना चाहिए, उसको डाइजेस्ट होने में 20 घंटे लग जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कितना डिफरेंस आता है अगर हम प्रॉपर तरीके से च्यू करके चबा के नहीं खाते हैं तो। बिकॉज हमारे हाथ में जो डाइजेशन के प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में जो हमारे हाथ में स्टेप है ना, वो सिर्फ यही है कि हम खाना जब मुंह में रख रहे हैं, उसको बाइट कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं प्रॉपर, एंड उसको swallow कर रहे हैं ना, वही प्रोसेस हमारे हाथ में। उसके अलावा जो अंदर हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। सो अगर इसको हम ठीक से करेंगे एंड हमारे पूरे खाने में प्रॉपर सलाइवा मिक्स होगा, तो वो डाइजेस्ट भी बेटर वे में हो पाएगा। उसका जो डाइजेशन है वो हमारे पेट में जाके और बेटर वे में हो पाएगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो है ईट इन स्मॉलर प्लेट्स। बहुत बार हम इतने बड़े बड़े थाल लगा लेते हैं, और अब उस थाल को भरने की भी हमारी जिम्मेदारी होती है ना, तो हम उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पापड़, चटनी, अचार, एक मिठाई, ऐसा बहुत कुछ रख लेते हैं और उसका पहाड़ सा बना लेते हैं ना। समटाइम्स आप कर सकते हैं, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो गड़बड़ है। बिकॉज अगर हमने बड़ी प्लेट्स ली और उसमें बहुत सारा खाना भर लिया, तो फिर हमारी एक जिम्मेदारी सी हो जाती है कि इसको खत्म भी करना है ना। सो वो चीज ना करें, हम छोटी छोटी प्लेट्स लें। अगर आपको और भूख लग रही है तो आप उसको फिर से रिफिल कर लीजिए, वापस उसमें और ले लीजिए। बट पहले ही हम ऐसा बहुत बड़ा सा थाल लेके बैठेंगे और बहुत पहाड़ सा बना के बैठेंगे, तो उस केस में डेफिनेटली जाने अनजाने ज्यादा खाने में आ ही जाएगा। उसके अलावा आराम से एंजॉय करते हुए खाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फोन एंड टीवी से दूर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है खाने के टाइम पे, बहुत जरूरी पॉइंट है। बिकॉज अगर टीवी में या फोन में कुछ भी ऐसा आ रहा है जिससे आप इमोशनल हो रहे हैं, या फाइटिंग सीन या स्ट्रेस वाला कुछ, या तो हमारा पूरा का पूरा फोकस वहां चला जाएगा, हमारी पूरी एनर्जी वहां चली जाएगी। तो जो डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए वो नहीं बचेगी। तो उस केस में भी आपका जो डाइजेशन है वो बेटर नहीं रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। उसके अलावा मेक कॉन्शियस चॉइसेस, सबसे जरूरी। क्या खा रहे हैं पता होना चाहिए, कॉन्शियसली खाना है। अगर भूख लग रही है तो कुछ भी खा लेना, वो चीज सही नहीं है। एंड लव व्हाट यू ईट, जो भी खा रहे हैं मन से खाना है, खुशी से खाना है, एंड अच्छा ही खाना है फॉर श्योर। अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं माइंडफुली खाने के? सबसे पहले, अगर आप माइंडफुली खाना सीख जाएंगे ना, तो आपको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कई लोगों को देखा है, वो अभी मैं कुछ टाइम पहले एक मैम से मिली थी तो बता रहे थे कि उन्होंने बीच में डाइटिंग करी, एंड वो प्रॉपर नींबू शहद पानी पे आ गए और दिन भर में आधी रोटी भी मुश्किल से खाते थे, और बहुत बहुत मतलब ऐसे मोटिवेशन था कि नहीं करना है, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो उस केस में क्या हुआ, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, इवन वो हॉस्पिटल तक में एडमिट हो गए, एंड बहुत चैलेंजेस आ गए। अभी कुछ मेडिसिन उनकी रेगुलर चल रही है। तो ये होगा, अगर आप डाइटिंग करेंगे ना, आप सही न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को नहीं देंगे, तो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं। बिकॉज हमारी बॉडी खाने से नहीं चलती, न्यूट्रिशन से चलती है। खाने में भी जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल रोटी खाई, आपने दाल खाई, तो दाल से जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में जाके मिलेगा, हमें ब्रेक डाउन होकर प्रोटीन हमारी बॉडी ले लेगी उससे। उसके अलावा रोटी से कार्ब्स हमें मिलते हैं। ऐसे अलग अलग चीजों से हमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशंस मिलते हैं। बट बहुत बार हम सिर्फ पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ये सब चीजें ही अपनी बॉडी में डाल रहे होते हैं। तो उस केस में आप सोचिए आपको क्या ही मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो हमारी बॉडी कैसे ही चलेगी, एंड डेफिनेटली उसकी वजह से हमें दिक्कत आने वाली है। और अगर हम माइंडफुली खाएंगे तो हमारे वेट पे भी कंट्रोल रहेगा, हमारा वेट नहीं बढ़ेगा एज सच। एंड डेफिनेटली हम जो वेट लॉस, अगर आप टारगेट में है, वेट लॉस करना चाहते हैं, उस गोल को भी अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें माइंडफुल ईटिंग बहुत अच्छा काम करने वाला है। और हमें सेटिस्फेक्शन भी बेटर रहेगा, जो भी आप खाएंगे आपको बेटर सेटिस्फाई फील करेंगे आप, कि हाँ मेरा पेट भर गया, एंड एनर्जी फील हो रही है, अच्छा लग रहा है। एंड हेल्थ मैनेजमेंट तो रहेगा ही। बिकॉज अगर हम माइंडफुली खाएंगे तो हम गलत नहीं खाएंगे, हम गलत नहीं खाएंगे तो फिर हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज एंड अटैक एंड डाइजेस्टिव इश्यूज, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो आप समझ पा रहे हैं सिर्फ माइंडफुल ईटिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ में। अब और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं माइंडफुल ईटिंग के, कि ये हमारा स्ट्रेस एंड एंजाइटी कम करेगा। बिकॉज बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, जब हम बहुत सारा खा लेते हैं, भर भर के खा लेते हैं, उसके बाद में हमें एनर्जी फील नहीं होती, हमें थकान फील होती है कि हम तो थक गए, अब तो हिम्मत ही नहीं बची, उठा ही नहीं जा रहा, अब तो लग रहा है सो ही जाए यहीं के यहीं। तो आप समझ पा रहे हैं, खाना जो एनर्जी का सोर्स था वो हमें थका रहा है, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं।
आपका रिलेशनशिप बेटर होगा फूड के साथ में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आपको हंगर क्यूज का भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत बार नोटिस किया ये चीज कि हमें प्यास लग रही होती है बट स्टिल हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है और हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो जब भी हमें भूख लगे तो आप पहले 1-2 ग्लास पानी पी लीजिए, स्टिल आपको भूख लग रही है तो फिर कुछ खाने का हम खाएंगे, लाइक हेल्दी ऑप्शन पे जाएंगे। एंड अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हेल्दी चीजें रखिए, लाइक आपके डाइनिंग टेबल पे या जो भी आसपास टेबल है उस पे फ्रूट्स सैलेड ये सब चीजें रखें। अदरवाइज हम अ, अगर चिप्स कुरकुरे एंड नमकीन एंड बिस्किट एंड लड्डू एंड ये सब चीजें रखेंगे ना अपने आसपास, तो वही खाने में आएंगे, जो होगा वो खाने में आएगा भूख लगेगी तब। तो कोशिश करें कि जो अपना इन्वायरमेंट है ना आसपास का, उसमें हेल्दी ऑप्शन से हम रखें, ताकि चलते फिरते अगर बाय चांस कभी बहुत भूख लग रही है, बिकॉज उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता, लगता है बस अब तो खा लो, देखा जाएगा कल से देखेंगे, ये रहता है ना। तो हम अपना एनवायरमेंट आसपास को और बेटर करें एंड प्रमोट सेल्फ कंट्रोल, डेफिनेटली वो तो जरूरी है ही। एंड हेल्दी चॉइसेस तो करनी ही है फॉलो। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब भी खाना खाने हम बैठे खुद को प्रिपेयर कीजिए पहले कि हाँ, मतलब फिक्स टाइमिंग्स कर लीजिए कब कब खाना है आपको। आराम से रिलैक्स करके बैठना है, नोटिस करना है आपकी प्लेट में क्या रखा है, क्या कुछ अननेसेसरी चीज तो नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और हम जबरदस्ती खा रहे हैं। उसके अलावा आपको आराम से स्लोली खाना है, 32 बार कम से कम चबाना है, उतना भी ना हो पाए तो 20 टाइम्स तो मिनिमम है। बिकॉज हर लाइक जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, कुछ भी खा रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग तक ये सिग्नल 20 मिनट बाद पहुंचता है कि हमारा पेट भर चुका है। आप सोचिए 20 मिनट बाद तो वो सिग्नल पहुंचेगा, है ना। और अगर हमने जल्दी जल्दी खा लिया तो हम कितना सारा उस 20 मिनट में एक्स्ट्रा खा जाएंगे, बाद में हमें लगेगा कि बहुत पेट भर गया, जरूरत ही नहीं थी इतना खाने का। इसीलिए अगर हम स्लोली खाएंगे एंड धीरे धीरे चबा के खाएंगे तो वो जो 20 मिनट्स है वो टाइम मैनेज हो जाएगा एंड हमारे दिमाग तक वो सिग्नल पहुंच जाएगा कि अब पेट भर गया, अब रुक जाना चाहिए। ओके एंड खाने को एक अलग एक्टिविटी बनाना है, जबरदस्ती का मल्टीटास्किंग नहीं बनना कि खाना भी खा लें ये भी कर लें, भगते भगते खा लें, रोल बना के खा लें, वो चीज नहीं करनी है। खाने को एक अलग से एक्टिविटी बनानी है, बिकॉज वो आपको नरिश कर रहा है, वो आपकी बॉडी को हेल्दी बना रहा है, राइट। सो सही खाने के साथ साथ में उसको प्रॉपर वे में खाना भी बहुत जरूरी है। तभी आप बेटर फील करेंगे, आपका एनर्जी बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका वेट मैनेज रहेगा, ये सब चीजें। सो ओके, सो ये कवर अप। हाँ, अब भागना नहीं है खाने के टाइम पे। बहुत बार हम भागते भागते कहीं जाना है और फटाफट से खाना बस खा लेते हैं ना, तो वो चीज भी नहीं करनी। आराम से टेबल पे बैठ के प्रॉपरली खाइए, जमीन पे बैठ के खा लीजिए भले ही, जैसे आपको खाना है। अभी एक हेल्दी ईटिंग प्लेट का पिक्चर है। एक हेल्दी प्लेट में ये सब चीजें होनी चाहिए। उसका जो बड़ा पार्ट है उसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कवर होने चाहिए 50% पार्ट में, एंड बाकी में होल ग्रेन्स एंड हेल्दी प्रोटीन। बिकॉज बहुत बार हम रिफाइंड चीजें ही ज्यादा खा रहे होते हैं ना। मैंने काफी लोगों को देखा है, वो यही बोलते हैं कि हम तो अपनी जो मान लीजिए पूड़ियाँ भी बनाते हैं तो रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, वो अच्छी नहीं दिखती, सरसों के तेल में बनाएंगे तो। पहली बात तो कोशिश करिए कि हम अवॉइड ही करें उसको, बिकॉज वो डीप फ्राइड है, डेफिनेटली नुकसान करेगी। बट इन केस अगर आप खा भी रहे हैं समटाइम्स त्योहार पे और कभी, तो कोशिश करें कि हम उसको सरसों के तेल में खाएं, हम जबरदस्ती रिफाइंड चीजें नहीं। मैदा, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, वो उनको बहुत हैबिट होती है खाने की, बिस्किट्स एंड ऑल्सो, इन सबको भी कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। प्रोटीन आपकी हर मील में होना चाहिए, ये इंश्योर करिए, क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक जो भी मील्स खा रहे हैं उन सब में प्रोटीन है या नहीं। एक बार में मुश्किल से 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ही अब्सॉर्ब करती है हमारी बॉडी, तो जबरदस्ती एक बार में 50 ग्राम नहीं लेना, वरना कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा। हेल्दी ऑयल्स लेना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, आप सरसों का तेल तो बेस्ट है ही। ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये चीजें हम ऐड करें एंड ओके। अब माइंडलेस ईटिंग एंड माइंडफुल ईटिंग में कुछ डिफरेंस होता है। माइंडलेस ईटिंग मतलब हम जब भी इमोशनल है, ऐसा होता है ना कि बहुत बार हम जब दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, थोड़े परेशान से होते हैं, तो हमको लगता है बस खाएं, हम जो दिखता है वही उठा के खाने लग जाते हैं, खाते जाते हैं खाते जाते हैं। पर जब थोड़ा सा हमें होश आता है, चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज होती है, तब हमको दुख होता है, गिल्ट होता है कि हमने इतना सब कुछ क्यों खा लिया, जरूरत ही नहीं थी, राइट। उसके अलावा जब भी भूख लगे तभी खाना है, बिकॉज बहुत बार हमारे खाने का टाइम तो हो जाता है बट हमें भूख नहीं लग रही होती है, तो कोशिश करें कि हम उस टाइम पे मील को स्किप कर सकते हैं अगर भूख नहीं लग रही है तो।
मान लीजिए कि किसी मील के टाइम पे आपको भूख नहीं लग रही, आपको लग रहा है नहीं आज फुल फील हो रहा है, नहीं है जरूरत, तो आप उस टाइम पे पानी पी लीजिए, कोई जरूरी नहीं है खाना। अच्छी बात है, उतना कैलोरी कट होगा और कम होगा, राइट। एंड उसके अलावा आराम से मल्टीटास्किंग नहीं बनना है, एंड मील पहले ही प्रिपेयर करने हैं अपने, पहले से प्लान कर लिया कीजिए कि क्या खाना है नेक्स्ट मील में, अदरवाइज जब भूख लगेगी तो हम फिर कुछ गड़बड़ सोच के कुछ गड़बड़ बना लेंगे और फिर उसको बहुत सारा खा लेंगे। हमेशा जब भी आप कुछ खाएं उसके बाद आपको एनर्जी फील होनी चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए। तो आप ये चीज चेक करिए कि आप कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद में आप थक जाते हैं, कैसा लगता है कि वहीं के वहीं सो जाए, वहीं लेट जाए, वहीं अब तो उठा ही नहीं जाएगा। अगर ऐसा है तो गड़बड़ हो रही है। कि बिकॉज अगर आप माइंडफुली खाएंगे तो आप ज्यादा अच्छे से फैट बर्न कर पाएंगे, आपका डाइजेशन बेटर होगा, आप जो भी खा रहे हैं उससे ज्यादा बेटर वे में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में, साथ ही साथ आप सेटिस्फाई भी फील करेंगे। ओके, सो बच्चों को भी माइंडफुल ईटिंग करना सिखाना चाहिए बचपन से ही। बचपन से ही उनको चिप्स कुरकुरे पे नहीं जीने देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे चिप्स कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब पे ही उनका सुबह से लेके रात तक का दिन निकलता है, कुछ भी ढंग का वो खाते ही नहीं है। सो जब तक हम बचपन से उनमें ये हैबिट नहीं डेवलप करेंगे, उनको जबरदस्ती दे देंगे चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे और, तो उस केस में वो आगे जाके भी उनके साथ में दिक्कत आने वाली है, और फिर हम सोचेंगे क्यों बीमार पड़ रहे हैं, क्यों हेल्थ खराब हो रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम रीजन है। ओके, सो उनको हेल्दी चीजें सिखाएं, स्टार्टिंग से फ्रूट्स, वेजीज एंड ये सब चीजें खाना सिखाएं, ओवर कंजप्शन नहीं करना है वो भी सिखाएं। सो ये सब इम्पोर्टेंट है। सो माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है एंड बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक हम माइंडफुल ईटिंग करना नहीं सीखेंगे तब तक हमारी हेल्थ बेटर नहीं हो पाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा किन पॉइंट्स पे आज से आपको काम करना है, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बैक टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम, एक अमेजिंग सेशन आपने लिया है और एक ऐसी बेसिक मैम ने आज जानकारी दी है जो हमें बेसिकली जानकारी रहती है लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैम ने आज सारी चीज़ों को रिकॉल किया है, तो जबरदस्त क्लैपिंग मैम के लिए होनी चाहिए। और रिएक्शन में जाके मैम को हार्ट सिंबल दे सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं और एक अमेजिंग तरीके से थैंक यू वाला मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। क्योंकि माइंडफुल ईटिंग का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है हमारी फिटनेस जर्नी के अंदर। यदि आप खाना खा रहे हैं तो आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए और किन चीजों पर विशेष कर आपको ध्यान देना है। तो थैंक यू मैम, डॉक्टर रवीना जी मैम, एक अमेजिंग आपने जानकारी हमें डिलीवर करी है आज के सेशन के माध्यम से। तो अगेन थैंक यू मैम। और लोगों के लगातार रिएक्शन आ रहे हैं और लोग काफी हैप्पी हैं आज के सेशन को सुनने, देखने, समझने के बाद में। तो बढ़ेंगे आगे और हम कुछ लोगों के फीडबैक लेने वाले हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन को सुनने समझने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हमारे कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने इस क्लब को ज्वाइन करके और एक अमेजिंग बदलाव यहाँ से लिया है। तो नीचे रिएक्शन में जाएंगे और अपना रेज हैंड जरूर करें आप, यदि आपने इस क्लब को ज्वाइन करके अपनी खाने पीने की आदतों को सही किया है, कुछ माइंडफुल ईटिंग पे भी आपने काम किया है, तो नीचे रिएक्शन में जाएंगे, रेज हैंड करेंगे। यदि आपने कुछ वजन बढ़ाया भी है तो वो अपना रिजेंट करेंगे, कम किया है वो भी रिजेंट करेंगे, साथ साथ कुछ और बदलाव आपने किए हैं तो वो लोग भी अपना रिजेंट करेंगे। मैं भी अपना करने वाला हूं क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से लिया है। और हम कुछ और भी नए हमारे फैमिली मेंबर से भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुमन वर्मा जी मैम से। सुमन वर्मा मैम, एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप, एक रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गया है, अनम्यूट पर क्लिक कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग मैम, आप कहाँ से हैं और कितने दिन पहले इस कम्युनिटी को आपने ज्वाइन किया है? और वहाँ का जी मैम। सर मैं करौली से हूँ और मैं तुम्हारा तो सिर्फ रेखा, सुमन वर्मा जी से मैं बात कर रहा था। सुमन वर्मा जी एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नमस्ते सुमन जी। नमस्ते सर। तो मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कितने दिन पहले आपने इस क्लब को ज्वाइन किया है मैम? सर मैं लालसोट से हूँ और मैंने 5 महीने पहले ज्वाइन किया था और 12 किलो वजन कम किया 5 महीने में। क्या बात है मैम, के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। 5 महीने अपना 12 किलो गंदा बॉडी से फैट लॉस किया है। और क्या मेडिकल चैलेंज थे मैम, उन पे क्या रिजल्ट आपने यहाँ से लिया है? मेडिकल तो सर बहुत है, थायराइड है, बीपी है, लेकिन अभी नॉर्मल है, थकान कम होती है। अच्छा, इंटरनल भी चीजें आपकी सुधरी हैं और थायराइड और जो चैलेंज था उसमें भी कुछ अच्छा रिजल्ट आप देख रहे हैं, सुधार देख रहे हाँ हैं? सर दवाई तो भी चल रही है लेकिन ठीक है अभी थोड़ा। नॉर्मल है अभी आपका। और अभी कितना केजी फैट लॉस करना है मैम आपको? अभी 55 है आइडियल वेट। तो अभी कितना वेट है आपका?
अभी 64 हो गया। मोर देन आपको 5-7 किलो और फैट लॉस अपना करना है। बहुत जल्दी आप आइडियल वेट को अचीव करने वाले हैं। जैसे ही आप अपने आइडियल गोल की तरफ मूव करेंगे तो और भी काफी मेडिकल जो चैलेंज आपको चल रहे हैं उनमें एक अमेजिंग बदलाव आपको देखने को मैम यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद मैम आपको। नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं एक और हमारे फैमिली मेंबर से, और बात हम लोग करने वाले हैं रेनू शर्मा जी मैम से। रेनू मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप। रेनू शर्मा जी, आई थिंक आप बिजी हैं, कोई बात नहीं है। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कामनी जादौन मैम से, बात हम लोग करेंगे। कामनी मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे, एक रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गया है। तो नमस्ते मैम, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? नमस्ते भैया। मैं यहाँ से हूँ, अपने जयपुर से, उदासपुरा से। वैसे वेरी तो मैं करौली से ही हूँ, बहुत लेकिन अभी फिलहाल यहीं पे है। ग्रेट। तो मैंने भी यहाँ आके मतलब काफी खाने पीने का इतना चेंजिंग किया है। पहले मतलब सोते थे ना तो डेली मीठा या आइसक्रीम तो डेली था। जी ये देख लो, सबको पता था, दुकानदारों को कुछ भी कोई लेने जाता था तो वो आइसक्रीम पहले भेज देते थे। क्या बात तो है। जब से इस क्लब में आए हैं, मुझे 3 महीने हो गए हैं, 12 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे। जब से ऐसी कोई वो नहीं है कि हम कुछ खाएं। मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। पूरी दिवाली निकल गई, मैंने एक पीस भी नहीं खाया। इच्छा नहीं होती खाने की कुछ इच्छा भी। नहीं होती है, जबरदस्ती और तो नहीं बंद किया, इच्छा ही बच्चों नहीं। का ऐसा था जी बच्चों का ऐसा था कि कुरकुरे चिप्स बहुत खाते थे। हमारे घर पे डीमार्ट से बहुत सारा सामान आता था, लेकिन अब बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। क्या बात। जो हम खिलाते हैं वो बच्चे खाते हैं। सब हेल्दी हैं, बढ़िया मस्त हैं। बहुत इस बढ़िया। क्लब में आने के बाद सारी बीमारियां दूर हो गई, तो और सारा क्या अच्छा है। रिजल्ट मैम आपने लिया है? स्टार्टिंग में कितना वेट हुआ करता था, अब कितना वेट है आपका? मेरा 105 से स्टार्ट किया था, 89 पे पहुंच गए। 89 मोर देन, हम बात करें 11 और 5 मोर देन 16-17 16। किलो बॉडी का फैट लॉस कर चुके हैं। और क्योंकि फूड हैबिट्स खराब थी, सिंपली हमें समझना है कि मैम ने बताया कि मैं रोजाना आइसक्रीम खाती और थी। ऐसा भी नहीं है मैं भूखी भी नहीं रहती, खूब खाती हूँ, लेकिन पहले मैं सर्च कर लेती हूँ कि उसमें कितनी कैलोरी है, उसके बाद ये बहुत खाती हूँ। अच्छी बात, और यही क्लब सिखाता है। जैसे आज का माइंड सेट में माइंडफुल ईटिंग का टॉपिक था, तो उसमें ये चीजें बताई गई थी। बस चीजें बदलनी है, स्विच करनी है, यहाँ पे कोई डाइटिंग नहीं करनी है। माइंडफुल ईटिंग करना है, खूब खाना है, लेकिन कितना और कैसे खाना है वो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। तो मैम अच्छा लग रहा है आपको 4 महीने के दौरान आपने काफी चीज बदली है। 3 महीने हुए मुझे, 12 तारीख को तीन तीन महीने महीने हुए होंगे। हैं, अच्छा लग रहा है आपको क्लब को ज्वाइन करे हुए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लाइफ जीना ही सीख गई, देख लो। बहुत बढ़िया। मैम ने सारी चीज अपनी बताई हैं कि पहले क्या फूड हैबिट्स खराब थी, और साथ साथ बच्चों के अंदर भी बदलाव आया। क्योंकि आजकल जितने भी ये पैकेट बंद चीजें आती हैं, बहुत लगभग ये हमारी अनहेल्दी चीजें हैं बेसिकली। आप इनको ओकेजनली खा सकते हो कभी कभार, लेकिन रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो अनहेल्दी होने वाले हैं, काफी हेल्थ चैलेंज भी आपको आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कामनी मैम एक अमेजिंग बदलाव के लिए। तो हम एक और हमारे फैमिली मेंबर से बात करेंगे। ओके, कुछ नए फैमिली मेंबर से बात करेंगे जिनसे फर्स्ट टाइम बात होने वाली है। तो मैं उन्हीं को सर्च कर रहा हूँ अभी, जो कि फर्स्ट टाइम अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। थोड़े से वो लोग साई नेचर के होते हैं, तो वो थोड़ा सा रेज हैंड करते ही नहीं है, तो मैं उनको ढूंढ के करवाऊंगा। तो हम बात करेंगे पुष्पा सिंह ध्रुव नाम से सर हैं, आई थिंक मैं नाम गलत ले पा रहा हूँ। अनम्यूट करेंगे सर, एक बार आपका जबरदस्त तरीके से नाम उच्चारण करेंगे। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, तो कहाँ से हैं? जी पुष्पा सिंह धुर्वे है सर, मैं जबलपुर से हूँ। पुष्पा सिंह ध्रुवे, वेरी नाइस, बहुत सुंदर नाम है सर आपका। कहाँ से बिलोंग कर, जबलपुर से हैं सर आप? जबलपुर से हूँ। वेरी गुड। क्या कितने दिन हो गए क्लब में ज्वाइन कर, क्या रिजल्ट आपने लिया है सर? सर मैं 4 महीने में 14 किलो वेट लॉस किया था, और मैं 4 साल हो गए कम्युनिटी में। क्या बात है सर, को 4 साल कंप्लीट हो गए हैं और 14 किलो फैट लॉस किया है। सर के लिए चार जबरदस्त क्लैपिंग आप करेंगे एक अमेजिंग बदलाव के लिए। सर जब आपने क्लब सर, ज्वाइन किया तब क्या दिक्कतें थी आपको? कुछ चलने फिरने में दिक्कत थी, उनमें कुछ बदलाव आपने किया, क्या बदलाव और देखा है वजन के अलावा? नहीं सर, मेरे को कोई कोई बीमारी नहीं थी। मैं कहा है कि बहुत पहले से मैं 4 बजे उठता हूँ, मतलब बचपन से। जब मैं पढ़ता था, जब से रूटीन है अभी तक। नौकरी लगी, जॉब में लगने के बाद भी मैं रूटीन से भी बढ़िया, इसलिए कोई बीमारी नहीं है। 50 साल था उस समय, बहुत मतलब बढ़िया। जब ज्वाइनिंग किया तो 47 साल था। 47 साल की उम्र में कोई बीपी शुगर कुछ नहीं था मेरे पास। और बहुत अभी 52, मतलब 51 साल चल रही है। कोई मतलब यहाँ ज्वाइनिंग होने के बाद तो सब सही हो जाते हैं। पहले से भी नहीं था मेरे पास। बाकी जो खाने का सिस्टम है, ये कम्युनिटी से मैं सीखे हैं बहुत कुछ। नहीं कुछ भी खा लेते थे घर में, अनहेल्दी चीज आती थी। अब 4 साल में तो बहुत
अच्छी चीज हो गई, पूरी काफी परिवार। काफी फूड और हैबिट्स आपकी बदली होंगी सब चारों। मेरी मैडम की 11 किलो वेट लॉस की है, और इंचेस 5 इंच कम हुआ है मैडम की। क्या जो बात। कमर होती है ना महिलाओं की, करेक्ट। वो कमर बहल जा जाती, बहुत वो बढ़िया। बढ़िया फिट है। पूरे परिवार को आपने ट्रांसफॉर्म किया है, अपना भी 14 किलो फैट लॉस किया है, मैडम का 11 किलो फैट लॉस किया है। बहुत अमेजिंग बदलाव है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ ज्वाइन हैं। अहिल्यापुरी की नगरी बोला जाता है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत बढ़िया है। अब हम बात करेंगे सेकंड, सुमन लता जी मैम से बात करने वाले हैं। सुमन मैम, एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आप मड्रायल राजस्थान से हैं। अनम्यूट पे क्लिक करेंगे एक बार। आप रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गया है। तो सुमन जी मैम, मैंने बता दिया, एक्चुअल मड्रायल से हैं। कितने दिन पहले आपने इस क्लब को ज्वाइन किया और क्या रिजल्ट आपने यहाँ से लिया? नमस्ते सर, मैंने 3 महीने पहले ज्वाइन किया था। मेरा और 9 किलो वेट कम हो गया। क्या बात है, क्लैपिंग और करेंगे सुमन मैम के लिए कि 3 महीने में 9 किलो फैट लॉस किया है। और क्या बदलाव आप देख रहे हैं 9 किलो लॉस होने के साथ साथ? सर मुझे थायराइड थी, वो अब बिल्कुल नहीं, मैं कोई टेबलेट नहीं लेती। मुझे ब्लड प्रेशर भी था, बीपी थी, मैं बिल्कुल कोई टेबलेट नहीं लेती हूँ। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अच्छे से रह रही हूँ बहुत। कुछ खाने पीने के अंदर बदलाव किया खाने है पीने आपने? में किया तो है सर, पर कमी किया है मैं पहले अभी। कुछ पहले कुछ गड़बड़ था और अभी उसमें क्या? हाँ, पहले कुछ मीठा बहुत खाती थी, मीठा मुझे बहुत पसंद था, मीठा बिल्कुल नहीं खाती। तो आपको मीठा बहुत मन खाती नहीं थी। करता है कि मना किया गया आपको? ये और क्लियर कर दीजिए आप। नहीं नहीं, मन ही नहीं होता खाने का, बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। और बहुत अच्छा लग रहा है आपने भी। और कितना किलो फैट लॉस करना है? अभी तो 9 किलो किया है, और कितना और करना है आपको? सर अभी तो 70 पे पहुंचना है, 92 से 9 पे इतना हो गया। वेरी गुड, लगातार। और कुछ कपड़े भी लूज हुए, कुछ इंचेस भी घटे हैं क्या मैम आपके? हाँ जी, पहले जो ब्लाउज नहीं आते थे अब आ जाते हैं। क्या बात है, और चलना मतलब फिरना भी पहले बिल्कुल नहीं चल पाती थी, अब मेरे साइटिका की प्रॉब्लम थी, अब मैं आराम से थोड़ा बहुत चल लेती, फिर लेती हूँ, घूम लेती हूँ, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अभी 3 महीने ये हुआ है, अभी बहुत अच्छा रिजल्ट और भी लेना बाकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अमेजिंग बदलाव के लिए सुमन लता जी मैम। और बहुत अच्छा रिजल्ट आप यहाँ से ले रहे हो। अगेन डिस्क्लेमर, क्लब बार बार देता है कि हमारा क्लब आपकी लाइफ स्टाइल को बदलता है। जब खान पीन में बदलाव आएगा तो बहुत अच्छा परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारे एक और फैमिली मेंबर से बात करने वाले हैं, शारदा चौधरी जी मैम से हम लोग बात करेंगे। और मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे, लास्ट रिजल्ट होने वाला है। अनम्यूट पे क्लिक करो मैम एक बार। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कहाँ से हैं आप? सर मैं जालोर से हूँ और मेरे कोच अंकिता मैम है। ओके। और मैंने 14 kg फैट लॉस किया है 6 महीने में। 14 kg फैट लॉस किया है। हम क्लैपिंग कर सकते हैं शारदा चौधरी मैम के लिए कि 14 किलो का एक जबरदस्त तरीके से अपना फैट लॉस किया है। और मैम का हम रिजल्ट भी अभी देखने वाले हैं। तो ये हैं शारदा चौधरी मैम, देख सकते हैं कितना फेस का फैट लॉस किया है। आई थिंक बेली फैट भी बहुत लॉस हुआ है। और मैम जालौर से हैं। तो मैम स्टार्टिंग में जब आपने इस क्लब को ज्वाइन किया तो और क्या कोई मेडिकल चैलेंज था? सांस बढ़ती थी, थकान ज्यादा होती थी, क्या चीजें और गड़बड़ थी? उनको बताइए मैम एक बार। और मेरे जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, अब वो सब ठीक हो गया सर। ओनली डाइजेशन की चैलेंज था? और भी कोई दिक्कत थी? कोई खराटी वगैरह भी आते थे? स्टेमिना कम था? एनर्जी लेवल लो था? वो बताइए, कुछ था? लेवल भी लो था और मेरे एडियो में दर्द होता था, जैसे थोड़ी देर खड़े रहते थे तब। और अभी अच्छा लग रहा? कुछ रिजल्ट आप देख रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, कुछ चीजें बदली हुई? मैं पैदल चल सकती हूँ, चलती हूँ पैदल भी, ऐसा कुछ भी नहीं है अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और शारदा मैम, अभी और कितना फैट लॉस करना? अभी तो 14 किलो किया है। 4-5 किलो और करना है सर। विश्वास है कि हो जाएगा आराम से? बिल्कुल हो जाएगा, सब ठीक हो रहा है सर मेरे साथ। बहुत बढ़िया। और बाई प्रोफेशन आप करते क्या शारदा जी मैम? सर वो ठीक हो गया, मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं, बस अपने से एक और इसे फ्रेश से ठीक हो बहुत गया। बढ़िया। नहीं, बाई प्रोफेशन आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है? टीचर हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो आपको टाइमिंग भी अच्छा मिलने लग गया है, क्योंकि टाइमिंग भी आई थिंक 10 बजे का है आपको। तो सुबह का समय आराम से आप मैनेज कर लेते हैं। बहुत बढ़िया शारदा जी मैम, एक अमेजिंग बदलाव के लिए। और अभी 14 किलो के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने देखा, बहुत अच्छा रिजल्ट मैम ने यहाँ से लिया है। और लास्ट रिजल्ट मैं अपना बताने वाला हूँ। मैंने भी करौली राजस्थान से हूँ। और आज से मोर देन मैंने 5.5 साल पहले इस क्लब को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने का पर्पस था कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था
और इस क्लब को ज्वाइन करके 20 kg मैंने फैट लॉस किया है। वजन घटने के साथ साथ ही काफी चीजें गड़बड़ थी, वो भी मैंने यहाँ से रिजॉल्व करी हैं। अभी मैं अपना रिजल्ट नहीं शो कर पाऊंगा, आई थिंक कोई टेक्निकल चैलेंज आ गया है सामने। ओके, तो रिजल्ट भी आई थिंक आपको देखने लग गया होगा। तो मैंने अपना 21 kg फैट लॉस किया है, और काफी जो मेरे को खराटे आते थे, एनर्जी लेवल मेरा डाउन था, वो भी काफी हद से ठीक हुआ है मेरा। तो मेरे कोच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस क्लब में लेके आए और मैंने अपनी आदतों को सही किया। यहाँ पर वजन बढ़ाना घटाना बहुत छोटा काम है, बहुत बड़ा काम है कि आपकी आदतों को बदलना। यदि आप लेट सो रहे हैं तो उनमें बदलाव करना, जल्दी उठने के ऊपर काम होता है, खाने पीने के अंदर आदतों को बदला जाता है, जो कि एक बार आप सीख गए तो उसको आप जीवन भर तक आप उसको मेंटेन कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। तो अभी हमारा सेशन हम लोग यहीं ओवर करने वाले हैं। डे वन फैमिली मेंबर जो हमारे बीच में अभी हैं, तो डे वन में महेश मित्तल जी हैं, विष्णु चंद गुप्ता जी हैं, और भी यदि डे वन फैमिली मेंबर यदि हैं तो आप नीचे रिएक्शन में जाके रेज हैंड कर सकते हैं। तो हम आपसे जरूर बात करने वाले हैं। डे वन फैमिली मेंबर अभी बने रहेंगे हमारे बीच में हैं, और बाकी हमारे जो हाल ही में जिन्होंने ज्वाइन किया है क्लब, वो आराम से लीव कर सकते हैं, और कोच मेरी हेल्प करेंगे। यदि कुछ डे वन फैमिली मेंबर हैं जो रेज हैंड नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप स्पॉटलाइट में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं देख पा रहा हूं, थोड़ा सा कोच मेरी हेल्प करेंगे। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी भी ऐड हो गया ना, बात कर सकते ठीक है, थैंक यू सर। और यदि किसी के हो तो नीचे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं नाम कि सर हमारा ये डे वन में है, तो हम उनको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले महेश मित्तल जी से। महेश सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट पे क्लिक करेंगे महेश सर। तो और विष्णु जी, एक बार अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, आप कर सकते हैं। आवाज आ रही मेरी विष्णु जी? सर मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, यदि आप हो गए? हाँ ठीक है, बोल दीजिए, एक बार आप बात कर सर लीजिए। को पता नहीं कैसे नेटवर्क ही गायब हो हाँ, गया। हो जाता है, हो तो जाता है। थैंक यू सर, आपने आगे कोऑपरेट किया है। तो अभी हम डे वन फैमिली मेंबर से बात हम लोग कर रहे थे। तो विष्णु चंद गुप्ता सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। विष्णु चंद गुप्ता जी अनम्यूट पे क्लिक करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ रहा है, अनम्यूट पे टिक कर दो एक बार। आप अनम्यूट पे क्लिक करना है सिंपली, आपको नहीं कर पा रहे हैं, एक अनम्यूट पे टिक करना है बेसिकली आपको। कोई बात नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं आप, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम महेश मित्तल सर से। एक बार अनम्यूट पे क्लिक करेंगे। महेश, बात हो चुकी है? कोई बात नहीं, महेश सर से हमारी बात हो चुकी है। श्री आप बोल रहा हूँ सर, महेश चंद मित्तल। और सर कहाँ? ठीक है, आपसे बात होगी, थैंक यू सर। श्रीकांत जी से बात हो गई है सर, श्रीकांत जी से बात हो गई है। श्रीकांत सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। श्रीकांत चौरसिया जी अनम्यूट पे क्लिक कर लीजिएगा श्रीकांत जी। आई थिंक सर नहीं सुन पा रहे हैं मुझे। ओके, अनम्यूट पे क्लिक करेंगे श्रीकांत सर। तो नमस्ते सर, आप कहाँ से हो हम खतरा से हैं सर। और कितना किलो वजन आप अपना कम करना चाहते हैं? मेरा जो है ना वजन जो है ना आपको 80 kg है। 80 kg आपका वेट है, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे वजन घटाने में। और भी यदि कोई डे वन फैमिली मेंबर, उनके कोचेस नीचे उनका नाम लिख सकते हैं रिएक्शन में जाके, क्योंकि बहुत कम लोगों ने अपने मेरा रेजल्ट। कोच बहुत बहुत स्वागत मेरा है कोच जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर श्रीकांत जी आपका। और इसके अलावा मुकेश जी भी हैं डे वन में। मुकेश सर एक बार आई थिंक मुकेश जी से बात हो बात हो गई, बात हो तो गई। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सुनीता गुर्जर जी हैं, वो उन्होंने कैमरा ऑफ है, सुनीता गुर्जर जी हैं बस। ओके, सुनीता गुर्जर जी का वीडियो बन रहा है। और भी यदि डे वन में हो तो नीचे नाम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी आपको 5 मिनट प्रॉपर मेरे को सुनना है। मैं आपको क्लब को कैसे ज्वाइन करना है, क्या इसके रूल्स रहने वाले हैं। तो इस क्लब को ज्वाइन करने का पहला रूल रहने वाला है कि हमारा, जब आप इस क्लब को ज्वाइन करते हैं तो उसमें पहला रूल रहेगा कि हम रोजाना आपको 6 बजे से पौने 7 बजे तक मोर देन 45 मिनट आपको एक्सरसाइज कराने वाले हैं, और वो भी ऑनलाइन। तो पहला बेनिफिट आपको यहां से मिलने वाला। दूसरा बेनिफिट मिलेगा कि इसमें आपको 2 कोच मिलेंगे जो आपका प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि क्या खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, इसका प्रॉपर टेक केयर आपका किया जाएगा। तीसरा बेनिफिट आपको यहां से मिलेगा कि हर महीने का डाइट प्लान भी आपको मिलेगा। डाइट प्लान का मतलब है कि भूखे रहने वाला प्लान नहीं है, खाना क्या है वो उसका डाइट प्लान आपको मिलने वाला है। साथ के साथ
आपको ये जो सेशन अभी आप अटेंड कर रहे हैं 7 बजे से 8 बजे का, ये रोजाना आपको मिलने वाला, जहां पर आपका माइंडसेट होगा, नई नई जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है, अनुभव आपको मिलने वाले, एक्सपीरियंस लोगों के यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हमारे क्लब को ज्वाइन करने, कुछ पैकेजेस हमने बना रखे हैं। क्लब को ज्वाइन करने का पहला पैकेज हमारा होता है 7,100 रुपए का। 7,100 रुपए के अंदर आपको क्लब क्या प्रोवाइड कराता है कि रेगुलर आप एक्सरसाइज करोगे, ये वाला सेशन अटेंड करोगे, 2 कोचेस मिलेंगे, डाइट प्लान मिलेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री 1 महीने का चाय और नाश्ता भी आपको यहां से मिलता है। 7,100 रुपये मेंबरशिप में आपको 1 महीने का चाय मिलेगा और 1 महीने का सुबह का नाश्ता आपको यहां से मिलने वाला है। साथ के साथ मनी बैक गारंटी भी आपको वहां से मिलती है कि यदि वो पैकेज से आप ज्वाइन करते हैं तो 1 किलो से लेकर 3 किलो तक का गारंटी मिलती है वजन घटाने की, और वजन बढ़ाने की भी यहाँ पे गारंटी आपको मिलती है पहले पैकेज के अंदर। यदि आपने क्लब ज्वाइन किया, कोच को फॉलो किया, यदि रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है तो 100% आपको मनी बैक गारंटी भी हमारा क्लब देता है। पैकेज नंबर 2 वो रहता है 11,600 रुपए का। उसमें डिफरेंट क्या है कि उसमें आपको डिनर भी इंक्लूड होता है। सुबह का चाय नाश्ता तो इंक्लूड रहेगा रहेगा, 11,600 रुपए के अंदर आपका डिनर भी इंक्लूड रहेगा, जो आपको एक अच्छा रिजल्ट वहां पे आपको देगा। उस पैकेज के अंदर आप 4 किलो से लेके 7 किलो का रिजल्ट वहां पे ले सकते हो। बाकी मनी बैक गारंटी है, क्लब से आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, कोच आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपकी हैबिट्स को बदलने का काम करेंगे। तो पहला पैकेज 7,100 रुपए का था, दूसरा है 11,600 रुपए का। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस पैकेज से ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और बाकी सारी सुविधाएं आपको जिन भी कोचेज ने आज इन्वाइट किया है आप उनसे बात कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो वो आपकी 100% यहाँ पे मदद करने वाले हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ओवर करने वाले हैं, बाकी आप अपने कोचेस से संपर्क कर सकते हैं। अब आप आराम से लीव कर सकते हैं। डे 1 फैमिली मेंबर महेश मित्तल जी, मुकेश जी, श्रीकांत जी, विष्णु चंद्र गुप्ता जी एंड सुनीता गुर्जर जी, आप आराम से अब लीव कर सकते हैं। ओके, बाकी हम बात करने वाले ओवर टू भैरव सिंह राजावस्ती सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच कुलदीप जी, थैंक यू। और सभी हमारे बीच में कोच ही हैं। बाकी जो अभी नए गेस्ट हैं वो लीव कर सकते हैं, और कोच यहाँ पर रुक जाएंगे। कोच यानी जो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो वेलकम ऑल कोचेज, आप सभी का स्वागत है, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आज माइंडफुल ईटिंग के बारे में डॉक्टर अविना ने बताया था। ये छोटी छोटी बातें रहती हैं, लोगों को पता तो रहता है लेकिन याद दिलाना पड़ता है।